नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यूपी पीसीएस के 2023 और 2022 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि पहले पॉलिटी के 5 ईयर करा दूँ, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी के 5 ईयर करा दूँ, हिस्ट्री के 5 ईयर करा दूँ, ज्योग्राफी के 5 ईयर करा दूँ। इस तरीके से 5 ईयर आपका सबका कवर करा दें, ठीक है। बहुत डिटेल में देखेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग सर्वोदय इस चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है, ठीक। ट्राइब्यूनल पार्ट 11, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर है ट्राइब्यूनल पार्ट 11 जो है ये ठीक से ये गलत दे रखा है, नॉट करेक्ट है। बाकी सब करेक्ट है। आपके यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में है, ठीक है। अच्छा, पार्ट 11 में आता क्या है? पार्ट 11 में आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या आता है? सेंटर स्टेट रिलेशंस आता है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल द पर्पसेज फॉर द पीरियड ऑफ। तो ये ऐसा था कि ये इस तरीके से था कि 25 जनवरी 1965 तक, ठीक, अलाउ किया था इनिशियली। 25 जनवरी 1965 तक अलाउ किया था, मतलब 15 ईयर्स के लिए। और हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो पास हो गया 1963 से, ठीक है, तो उससे पहले ही ये इस पर लॉ बना दिया गया था। लेकिन कितने साल के लिए था? 15 साल के लिए, 1965, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कौन पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये नहीं है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और डबल जीओ पार्टी, दोनों चीज़ें हैं। मतलब बैक डेट में आप किसी पे कोई लॉ आज पास हुआ, आप उसको 20 साल पहले कि क्राइम के लिए नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार नहीं सज़ा दे सकते हैं। और आप किसी इंसान से आप ये नहीं कर सकते कि हमारे खिलाफ वो इंसान अपने ही खिलाफ गवाही दे दे, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3 चीज़ें आती हैं। उसमें क्या नहीं आता है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? मीरा कुमार, ठीक। और प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? अच्छा, इट हैज़ द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल, करेक्ट, लाइक स्टेट लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, बात बिल्कुल सही है। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट? नो सर, स्टेट गवर्नमेंट। It is a village assembly consisting of all registered voter in a area of all। ये वैसे भी खतरनाक, all हो गया, no हो गया, ठीक है, ये सब खतरनाक वर्ड है। तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा, अच्छा, नॉट ट्रू बोल रहा है, नॉट ट्रू। ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन पंचायत एरिया, करेक्ट है ये भी। तो नॉट ट्रू में आ गया आपका बी। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल रजिस्टर्ड वोटर, करेक्ट, ऑल रजिस्टर्ड वोटर करेक्ट है। ऑल पॉपुलेशन नहीं आएगा, ऑल रजिस्टर्ड वोटर करेक्ट है। ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन। देन विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द एक्ट डन बाई हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा, which with reference to the election of vice president which is declared void by the Supreme Court of India?
तो कह रहा था एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। हाँ, उस डिक्लेरेशन से पहले जो कुछ भी करेगा वो वैलिड है। और द एक्ट डन बाय हिम एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ, हाँ, उस टाइम से पहले, अगर 4 बजे जजमेंट आया उससे पहले जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट कंसीडर्ड। तो इसका एक हो जाएगा ओनली वन, बी, 7 का बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन ये इनकरेक्ट है। द रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा वाइस प्रेसिडेंट को, बी, वाइस प्रेसिडेंट, बी, 8th का बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन और प्रोविजन इज अ बोथ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्यूटी कहाँ हो सकती थी, तो वैसे ही चला गया। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये तो वैसे ही चला गया। तो आप, ठीक है, तो आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब शेड्यूल और सब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट। 3rd शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ, 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, तो देखिए 3rd शेड्यूल जो है वो आपका ओथ से रिलेटेड है, ये करेक्ट दे रखा है, यहाँ पे नॉट करेक्ट मांगा है। और आपका 9th शेड्यूल जो है वो कह रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये गलत दे रखा है। ठीक, 9th शेड्यूल जो है वो है इट डील्स विद स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद, मतलब जो जिनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ वो लॉस को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, जैसे कि ज़मींदारी एक्ट। ठीक, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर आते हैं 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, हाँ सर 22 लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। और 10th शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा 9th शेड्यूल, बी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स to stop violation of fundamental rights. Supreme Court has power to issue writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, which is appropriate for enforcement of fundamental right. Correct. Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to Supreme Court. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि अपनी जुरिस्डिक्शन में वो इन रिट्स को इशू करे। तो बोथ आर डी, बोथ आर करेक्ट, डी। देन लिस्ट, अब देखिए आप 324 बड़ा ही फेमस है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। ए का 4, आप सीधे राइट आंसर पे पहुंच गए। 280 बहुत ही फेमस है, ये है फाइनेंस कमीशन का। 338 आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 315 यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है विद रेफरेंस टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। द कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर सेक्रेटेरिएट फॉर ईच हाउस, करेक्ट। द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट, हैज राइट, both are correct. With reference to the Union Finance Commission has a chairman and 6 member. Chairman and 6 member. No sir. Chairman plus 4 member. Then it submits its report to Niti Aayog. It submits its report to President. तो both are, neither of them are correct. अगर यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो नाइदर, ठीक, नाइदर। देन विच ऑफ द विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as Judge of Supreme Court. Correct. Attorney General can be removed through the same process as Judges of Supreme Court. गलत. Attorney General basically प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करता है, उसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पीचमेंट चलता है. तो आप कह सकते हैं कि डी 1 इज़ करेक्ट. ओनली 1 इज़ करेक्ट. ठीक. अच्छा, देन हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे. Assertion है, the president can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of concerned legislature of that state on the subject within the specified area. It is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. सही है लेकिन करेक्ट. सही है लेकिन करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. Both A and B are correct, but R is not correct explanation of A. Okay, आगे आते हैं. Appointment of drafting committee. ठीक. Indian Constitution was adopted and enacted. Date of commencement of Constitution and Constitution Assembly first met. Okay, तो इसमें अगर आप देखें तो ये कहा जाए कि भाई फर्स्ट सेशन कब हुआ. ठीक. फर्स्ट सेशन कब हुआ तो हो जाएगा भाई फर्स्ट मिनट पे हम चले जाएंगे. ठीक. फर्स्ट सेशन ये आपका होता है 1946 की 1946 9 दिसंबर को. ये फर्स्ट मिनट हो गया. उसके बाद आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है 29 अगस्त 1947. ड्राफ्टिंग कमेटी 1947. ठीक. उसके बाद आता है अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड. अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड ये है 26 नवंबर 1949 और डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950. तो इसका आंसर बनेगा सी 4 1 2 3. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. 18 नंबर क्वेश्चन. असर्शन है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. करेक्ट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये आपका दोनों करेक्ट भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. दैट इज डी आंसर है इसका. डी. ऑलराइट, 19 देखते हैं. विद रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, which of the following is correct? In a legislative council there may not be more than 1/3 of the, हाँ, जितने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में बंदे हैं उसके 1/3 से ज़्यादा इसका टोटल मेंबर नहीं हो सकते हैं काउंसिल के. और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर इन इट. 40 मेंबर इन इट मतलब सही बात बोल रहा है. और 20 का आंसर होगा. बी इसका आंसर होगा. बी. एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर होगा. बोथ. क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19 का ए आंसर होगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर और एटलीस्ट 40 मेंबर होंगे. तो 19 का आंसर ए होगा. बोथ. देन जॉइंट सेटिंग कह रहा आर्टिकल 109. नहीं सर, जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल 108. मनी बिल का आर्टिकल 110. ठीक. प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सेटिंग नहीं, 108. द स्पीकर प्रिसाइड्स द, हाँ, लोकसभा बैठती है, राज्यसभा बैठती है और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो प्रिसाइड करता है इसको. तो इसका आंसर होगा ओनली 2. डी. ओनली 2. देन 21 क्वेश्चन नंबर. अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज. अच्छा, अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज फॉर्म हुई थी 1977. वेरी इंपॉर्टेंट. 1977. इन्होंने 3 टियर नहीं, इन्होंने 2 टियर का रिकमेंडेशन दिया था. और इन्होंने बोला था कि ज़िला पंचायत होना चाहिए और मंडल पंचायत होना चाहिए. मंडल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस. मंडल पंचायत मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस. ग्रुप ऑफ विलेजेस, गाँव के एक ग्रुप को
पे एक वहाँ होना चाहिए। तो इन्होंने ब्लॉक की बात की थी कि ब्लॉक में कुछ नहीं होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे कुछ नहीं है, आप सीधे ज़िला पंचायत ज़िला लेवल पे और मंडल पंचायत विलेज लेवल पे, और ये ग्रुप ऑफ विलेजेस का होगा। तो इनका था ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइज, मतलब कि नाइदर ऑफ देम आर करेक्ट, नाइदर डी, नाइदर ऑफ देम था, नाइदर 1 और 2 इसका आंसर होगा। ऑल राइट, अब हम इंटर करते हैं 2022 में, देखते हैं क्या आता है। बलवंत राय मेहता, अभी हमने आपसे बोला कि अशोक मेहता कमेटी कब फॉर्म हुई, 1977, बी का 2। बलवंत राय मेहता 1957, ये सबसे पहली कमेटी थी। LM सिंघवी 86 करेक्ट है, और थुंटन कमेटी 1988 ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 सब लाइन से सही है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाई, इनकी ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 आते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो आपने डी का 3 ढूंढ लीजिए, आप आ गए राइट आंसर पे। ठीक, ए का 2, थर्ड शेड्यूल ओथ से रिलेटेड है। देन अब आइए 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स से रिलेटेड है, और 7th शेड्यूल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो डी आंसर है। देन हम आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग एंड रीजन। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी अ watershed in the history of local self government, correct. 73rd constitutional amendment conferred the much coveted constitutional status, हाँ तभी तो इम्पोर्टेंस बढ़ी उसकी, तो हम कह सकते हैं कि बी आंसर होगा, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में ये है, ये उस वक्त इलेक्शन हुआ था, तो ये थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक, तो सी जो है वो नहीं है, सी नहीं है। ओके, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर, यूनियन टेरिटरी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप एंड। तो अब इनके आपको क्या करना है, पार्ट्स में देख लेना है। सिटीजनशिप, ठीक, तो पार्ट वाइज आएंगे। यूनियन टेरिटरी नंबर 1 पे आएगा, यूनियन टेरिटरी, उसके बाद आएगा नंबर 1 पे आएगा यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद आएगा सिटीजनशिप, और उसके बाद आएगा फंडामेंटल ड्यूटी, और उसके बाद आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब 1 3 2 1 1 3 1, नहीं, ये आपका इसका सब पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। गोवा में 40 हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, करेक्ट। मणिपुर में 60 हैं, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मणिपुर 60 है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स। ऑल राइट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1973 में, केशव नारायण भारती केस। हर यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट को इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। केशव नारायण भारती बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है ये। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 2 or more स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश बाई पार्लियामेंट, करेक्ट, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाई कंसर्न स्टेट, तो ये पार्लियामेंट के उससे आ जाता है। ठीक है, तो 10 का ए। देन द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, अब ये टिपिकल पीसीएस टाइप का सवाल है, ये टिपिकल पीसीएस टाइप का सवाल है, और इसका आंसर है ए, 24 अगस्त 1946।
फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। देन आता है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, तेलुगु देशम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इनको क्रोनोलॉजी में डालिए। तो इसमें आप ये याद रखिए कि जो आपका बहुजन समाज पार्टी है ये बहुजन समाज पार्टी 1984 की है और समाजवादी पार्टी 1992 की है। ठीक। तृणमूल कांग्रेस 1998 की है और तेलुगु देशम जो है, तेलुगु देशम 82 की है। तेलुगु देशम 82 की है, 82। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तेलुगु देशम, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड अ नेशनल कैपिटल रीजन? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 69th। और कब पास हुआ, किस ईयर में? 1991। दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल रीजन में कन्वर्ट किया गया। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड। तो सेवेंथ लोकसभा 1982 दे रखा है। सेवेंथ लोकसभा 6 जनवरी 1980 में हुआ था। बाकी सब करेक्ट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक। तो इसका राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम, ही डिड नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर अज्यूमिंग द चार्ज। व्हेन वाज पंचायत, अच्छा ये पेसा एक्ट की बात कर रहे हैं, पेसा एक्ट की बात कर रहे हैं और ये पास हुआ है 1996 में पास हुआ है। आफ्टर भुरिया कमेटी, इससे रिलेटेड एक कमेटी भी है जिसका नाम है भुरिया कमेटी, और भुरिया कमेटी 1995 में अपनी रिकमेंडेशन देती है और उसी के बेसिस पे 1996 में हमारा पेसा एक्ट पास होता है। ठीक है। तो ये था हमारा 2 साल के पॉलिटी के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। कल इसके ऊपर नेक्स्ट 2 ईयर्स का वीडियो आएगा। ठीक है। अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।